हम लोगों ने 2 दिन पहले सीओ मैडम को यह लिखित सूचना दी थी कि गरीबों के घरों को आप उजाड़ रही है। इन सवालों को लेकर जो गरीबों का घर ढहा है, जिनके घरों पर बुलडोजर चली है, वो आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अंचल पदाधिकारी और भोजपुर प्रशासन के द्वारा अभी गेट पर ही रोक दिया गया और कहा गया कि धरना नहीं दे सकते हो। हमने कहा, थाना प्रभारी से दूरभाष से बात हुई कि श्रीमान अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या अनुमंडल दंडाधिकारी का लिखित कोई आदेश हो, हमारे इस परमिशन पर रोकने का कोई आदेश हो, तो आदेश दिखाइए, हम धरना वापस ले लेंगे। लेकिन ये लोग कोई आदेश दिखा नहीं रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं कि आपका धरना प्रदर्शन नहीं होगा। दोस्तों, सम्राट चौधरी की भाजपा सरकार गरीब विरोधी हो गई है और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। भाजपा माने किसी भी गरीब के घरों पर अगर बुलडोजर चलता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। पिछले दिनों देखा किसी आरा शहर के अम्बेडकर कॉलोनी स्थित ललन राम के घर, जो जदयू के दलित महाप्रकोष्ठ के नेता हैं, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। धनुपुरा में माह मैदान में गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया। आरा अंचल पदाधिकारी और जिला प्रशासन, भाजपा नेता, भाजपा के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर कहीं भी किसी भी दिशा में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और हम उस बुलडोजर राज के खिलाफ, इस तानाशाही और संवैधानिक रवैये के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये गरीब अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि आपने हमारे घरों को उजाड़ा है, हमें पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बगैर किसी को बसाए आप उनके घरों को उजाड़ नहीं सकते। 1 घंटे का समय मांगा जाता है कि हमारे घरों को छोड़ दीजिए, अपने सामानों को निकाल लेंगे। लेकिन निर्दयी, अमानवीय भाजपा की ये पदाधिकारी सुनने के लिए, गरीबों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनके सामानों सहित उनके घरों को बुलडोज करना एक नैतिक, अमानवीय, असंवैधानिक कृत्य है और इसका भाजपा माले पुरजोर मुखालफत करती है। और इसी के तहत आज हम प्रदर्शन करने आए हैं और अंचल पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि हमने आपको सूचना दी है, आप आइए, हमारी मांग पत्र को लीजिए और हमारे प्रतिनिधि मंडल से बात कीजिए। इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ मौजूद हैं और मैं यहाँ के पुलिस दंडाधिकारी, अगर पुलिस पदाधिकारी, कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जो इस धरने को रोकने की ड्यूटी जिनको लगी है, वो हमारी बात अंचलाधिकारी तक पहुंचा दें। अगर अंचलाधिकारी हमारे प्रतिनिधि मंडल को अपने चैम्बर में भी बुलाकर बात करना चाहेंगी तो हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बात करना होगा, हमारे मांग पत्रों पर बात करना होगा। हम यहाँ मौजूद इस प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए हम अपने अंचल सचिव कॉमरेड सुधीर जी को, जो इस आंदोलन का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, गरीबों को आंदोलन के लिए खड़ा किए हैं, मैं कॉमरेड सुधीर, जो हमारी पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य हैं, आएंगे और अपनी बातों को रखे। कॉमरेड सुधीर रखिए। साथियों, जैसा कि आप सुने, हम लोग लगातार देख रहे हैं
और पहले भी जो हम लोग यहाँ धरना देने आए थे, इसी सवाल पर यहाँ आए थे और अंचलाधिकारी महोदया उसमें शामिल भी हुई थी और मांग पत्र हम लोग दिए थे। अब मांग पत्र देने के बाद उन्होंने खुद कही थी कि हम लोग इस मांग पत्र पर विचार करेंगे, जांच करके ज़मीन देंगे। धरहरा भगवतपुर रोड में एक गरीब बस्ती है, वहाँ पर जांच भी हुआ। हम 34 लोगों का लिस्ट दिए थे, जांच भी हुआ। जांच करके उन्होंने निशान मार्क लगा दिया कि ये सब घर नहीं टूटेगा। उसके बाद 2 दिन के बाद ये घर को तोड़ दिया गया। इस तरह से धोखा देकर के तोड़ दिया गया है। हमारा जो ये हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ चंदवा रोड में नट टोली जो है वो सड़क भी बन गया है। उसके बाद जो लोग बसे हुए हैं उस घर को तोड़ दिया गया। और आपको सबसे दर्दनाक घटना एक आपको बताते हैं कि वहाँ पर एक पुष्पा देवी के महिला हैं जिनका पति 10 दिन पहले उनका दुर्घटना में देहांत हो गया था। वो महिला गिड़गिड़ाते रही प्रशासन के पास कि हमको कुछ संभलने का मौका दिया जाए, लेकिन फिर भी उस घर को तोड़ दिया गया। अब बाद में वो 4 दिन के बाद वो महिला मर गई, उसका घर टूट गया, वो मर गई। वो उसी टोले में धनजी नट हैं जिनके बच्ची का शादी था, सारा विवाह का सामान आया हुआ था। उन लोगों ने भी अपना मांग ये रखा कि थोड़ा मौका हमको दिया जाए, लेकिन ये निर्दयी प्रशासन मौका नहीं दिया। शादी का सारा सामान उसी में ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह का आप देखेंगे कि धनपुरा का जो चमटोली है वहाँ भी लोग मांग करते रहेंगे, 1 घंटा का समय दीजिए, हम अपना सामान निकालने दीजिए। लेकिन ये लोग जो है नहीं रुका और सारा करकट वगैरह सब ध्वस्त कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यही मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि आप जहाँ भी घर आपको उजाड़ना है, जहाँ आपको ज़रूरत है तोड़ना है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से यहाँ के प्रशासन, तो आप उसका सर्वे करके उसका संख्या निर्धारित करके आप उसको जमीन दीजिए, उसको बसाइए, उसके बाद आप तोड़ने का कार्रवाई कीजिए। लेकिन यह तानाशाही सरकार, जिस तरह का मुख्यमंत्री तानाशाही, उसी तरह का यहाँ का प्रशासन तानाशाही है, किसी के बात नहीं सुन रही है। तो हमारी ये मांग है कि अब ये बुलडोजर जो चला रहे हैं इसको आप रोकिए, तत्काल रोकने का काम कीजिए और जहां आपको जरूरत है पहले उसको बसाइए। यही मांग करने हम आए हैं और आज हम लोग यहाँ पर इनसे समय लेंगे कि कितने समय में आप तमाम गरीबों को जो उजाड़े हैं उसको कितने दिनों में आप जमीन देते हैं, पर्चा देते हैं, और तब हम लोग जो है अगला कार्यक्रम तय करेंगे। अगर आप समय नहीं देते हैं तो पूरा गरीब जितना लोग है सब लोग बाले बच्चे बकरी सुअर जितना बर्तन बासन लेकर के यहाँ आ जाएंगे, यहीं रहेंगे। इसलिए कि वर्षा का दिन है, कहाँ बच्चा लोग जाएगा, कहाँ रहेगा, सब इसी ब्लॉक में हम लोग रहेंगे अगर ये प्रशासन नहीं सुनती है। ये हम लोग का मांग है और लगातार हम लोग ये प्रशासन को आना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। साथियों, अब हमारे बीच हमारे इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं हमारी जिला कमेटी के सदस्य और हमारे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कामराज राजनाथ राम जी को हम आमंत्रित करते हैं। कामराज राजनाथ जी को बचा दीजिए।